नमस्कार, मेरा नाम प्रज्ञा पांडे है और आप देख रहे हैं जीएन टीवी न्यूज। जैसे कि आज 15 अगस्त को पूरा देश देशभक्ति के रंग में रंगा हुआ है, भव्य झंडोत्तोलन किया गया है आज। वैसे ही आज गोपाल नारायण सिंह विश्वविद्यालय में भी जब भव्य झंडोत्तोलन समारोह का आयोजन हुआ है। आप देख सकते हैं हमारे पीछे कुछ एनसीसी के कैडेट्स हैं, वो अभी भी अपना कुछ कार्यक्रम कर रहे हैं और हम आइए इनसे बातचीत करेंगे। साथ ही हम गोपाल नारायण सिंह विश्वविद्यालय के पूरे कैंपस में जितने भी स्टूडेंट हैं, यहाँ के जो भी टीचर हैं, जो भी मिलेंगे, सबसे हम बातचीत करेंगे कि 15 अगस्त को लेकर वो क्या सोच रखते हैं, उनकी क्या भावना है इसके प्रति। आइए, क्या नाम है आपका? शुभम कुमार। अच्छा शुभम, आप आज 15 अगस्त है, क्या कहना चाहिएगा? 15 अगस्त के दिन यही है कि सभी देशवासी को अपने आप कर्तव्य पे ध्यान देना चाहिए। कोई ज़रूरत नहीं है कि सिर्फ ये वार ही लड़े या कुछ हो, लेकिन जो अपना जो काम कर रहा है वो सही से करे, वो सही है। बिल्कुल। देशभक्ति की रियल मायने में क्या महत्व है आपके लिए? मेरा नाम सुषेण कुमार है। देशभक्ति के लिए मेरा जो पॉइंट ऑफ व्यू है ये है कि अगर कोई भी इंसान है वो कोई भी काम कर रहा है परफेक्शन से करे अपना। कोई भी ये ना सोचे कि हम अपने लिए कर रहे हैं, वो आप कहीं ना कहीं अपने देश के लिए, अपने कंट्री के लिए कंट्रीब्यूट कर रहे हैं। आगे जाके वो सबके लिए काम आएगा। कोई जैसे एनसीसी कैडेट है या हम एनएसएस के वॉलंटियर हैं, तो जब हम कोई भी काम करते हैं तो कभी ये नहीं सोचते हैं कि हम अपने लिए कर रहे हैं। सामने वाले के अगर हम सामने वाले को कुछ भी बताते हैं कि हम कोई भी एक्टिविटी करेंगे तो उससे उनका भी बेनिफिट है, हमारा भी बेनिफिट है। हम एक तरीके से हमारा करियर डेवलपमेंट हो जाएगा और उनका एक नया सोच जागरूक होगा। आप बताइए, एनसीसी कैडेट्स होने के नाते आपका अपना क्या कर्तव्य बनता है राष्ट्र निर्माण में? हम लोग का यही कर्तव्य बनता है कि अगर जब हम एनसीसी का मोटो होता है डिसिप्लिन। जो हम कभी भी कैंपस में हो गया, अगर घूम रहे हैं, देख रहे हैं कि इनडिसिप्लिन हो रहा है, तो हम लोग का एक कर्तव्य बनता है ये भी कि उस इनडिसिप्लिन को एक बार के लिए टोक दिया जाए कि आप इनडिसिप्लिन में हैं। कैंपस के अंदर ये इनडिसिप्लिन नहीं होता है, आप ट्राई कीजिए कि इसको ख़त्म करें। एब्यूज़िव लैंग्वेज भी कहीं कहीं ना कहीं इनडिसिप्लिन में आता है। कहीं ना कहीं अगर आप किसी लड़की को स्टेयर कर रहे हैं, देख रहे हैं बहुत देर तक, ये सब भी आता है। तो आप एनसीसी कैडेट ये सब भी पे भी ध्यान दे सकता है। ऐसा नहीं है कि आप जाइए बॉर्डर पे या कुछ काम ही करें, ऐसा नहीं है। आप गए, आप अपने अगल बगल देख रहे हैं कि कुछ इनडिसिप्लिन हो रहा है, उसको ठीक किया जा सकता है। एनसीसी कैडेट ये भी कर सकते हैं। हम लोग यही करने के लिए हम लोग यहाँ पर अभी लास्ट टाइम तक इसीलिए हैं क्योंकि कोई इनडिसिप्लिन ना हो यहाँ पे। अभी सब लोग चले गए, हम लोग इसीलिए यहाँ पर हैं ताकि जब यहाँ से सब लोग चले जाएँ तब हम लोग लास्ट में जाते हैं। इसीलिए जाते हैं कि कोई भी किसी तरीके से मिसबिहेव ना हो जाए। बिल्कुल, बिल्कुल। आप बताइए, बचपन में हम लोग झंडोत्तोलन करते थे, 15 अगस्त मनाते थे, अभी भी मनाते हैं, क्या अंतर पाते हैं आप? अंतर ज़्यादा पाया नहीं हम लोग। बहुत विकसित हुआ है हम लोग का देश और हम सभी विकसित हुए हैं। जैसे कि बचपन में हम लोग झंडा नीचे फेंक दिया जाता था, तो हम लोग महत्व नहीं समझ पाते थे। 15 अगस्त का युवाओं के लिए सबसे बड़ी सबक क्या हो सकती है? 15 अगस्त के लिए युवाओं के लिए सबसे बड़ी सबक है कि उम, अपना देश को रक्षा करें और उनकी देखभाल करें और लोगों को जागरूक फैलाएं कि वो अपने देशभक्ति में डूबे रहें। इस बार के झंडोत्तोलन को लेकर आप लोगों ने कैसे तैयारी की? सबसे पहले तो जय हिंद। हमने ये आज के दिन के लिए लगभग आज से 1-2 सप्ताह पहले से ही आज की तैयारी शुरू हो गई थी। इसके के लिए हम लोगों को बहुत कुछ पहले देखना होता है और अभी तो हमारा इधर का मौसम भी ख़राब चल रहा है। तो इस बात को लेकर पहले इधर तो थोड़ी कन्फ्यूज़न थी कि किस जगह पर एग्ज़ैक्टली हम लोग ये सारा प्रोग्राम ऑर्गेनाइज़ करेंगे। लेकिन फाइनली फिर कल सब कुछ फाइनल डिसाइड होने के बाद आज सक्सेसफुल ये पूरा इवेंट ऑर्गेनाइज़ हो पाया। इसके के लिए यूनिवर्सिटी के फैकल्टीज़ और सभी वर्कर्स, सभी मेंबर्स इसके लिए थैंकफुल हैं और सब कुछ बढ़िया इधर ऑर्गेनाइज हुआ। अच्छा, आप बताइए कि यहाँ पे आप लोग के शिक्षा पर इस तरह के आयोजन का क्या प्रभाव पड़ता है? शिक्षा पर ये बिल्कुल एक पॉजिटिव इफेक्ट है और ये
एक्स्ट्रा करिकुलम एक्टिविटी, जैसे हमारा एनसीसी के साथ बी सर्टिफिकेट, सी सर्टिफिकेट मिल जाता है, तो एक्स्ट्रा करिकुलम एक्टिविटी का काम करता है। प्लस में एक पर्सनालिटी डेवलपमेंट, कम्युनिकेशन स्किल और एक लीडरशिप डेवलपमेंट का काम करता है एनसीसी हमारा। और इससे साथ ही साथ आपको अपने फ्यूचर में लीडरशिप क्वालिटीज़, एसएसबी में आप बैठते हैं तो इसमें आपको रिलैक्सेशन और बहुत कुछ प्रतियोगी परीक्षाओं में आपको रिलैक्सेशन दी जाती है। तो ये एक एक्स्ट्रा करिकुलम एक्टिविटी भी है साथ ही साथ, जो कि बहुत एक स्टूडेंट के लिए लाभकारी सिद्ध होगा। बिल्कुल, थैंक यू। आप बताइए, एक एनसीसी कैडेट्स होने के नाते आपका अपना क्या कर्तव्य होता है राष्ट्र निर्माण में? सबसे पहले आपके टीम को और आपके ये सभी टीम को तहे दिल से धन्यवाद, जो कि आपने थोड़ा बहुत समय देके इस बात को बहुत आगे तक आपको ये बात बताने की कोशिश की कि ये एनसीसी क्या है। देखिए, सबसे पहले मैं ये बताना चाहता हूँ कि एक एनसीसी कैडेट जो कि एक आर्मी के बराबर होता है, उसका ये एनसीसी करने से ये होता है कि आप एनसीसी करने के बाद और जैसे बड़े-बड़े अफसरों एग्ज़ाम में जैसे सीडीएस हुए, एनडीए एग्ज़ाम में ये इसमें ये होता है, अगर एनसीसी सर्टिफिकेट आप हो जाते हो तो उसमें डायरेक्ट एंट्री रहती है आपकी, जिसमें आपको डायरेक्ट इंटरव्यू देना होता है। तो मैं अपने मतलब उम्र के सभी बच्चों से या मतलब मेरी जो बड़ी बहनें हुई, सबसे मैं ये कहना चाहता हूँ कि कृपया आप एनसीसी पे विशेष ध्यान दें। और इस ध्यान देने के बाद ये होता है ना कि आप में ये लीडरशिप क्वालिटी आपकी ये डेवलप होगी। इसलिए मैं सभी से कहना चाहता हूँ कि प्लीज़ आप लोग एनसीसी वंस करिए, उसके बाद अफसरों में बड़ी-बड़ी अफसरों की एग्ज़ाम दीजिए, उसके बाद आप इसमें एंट्री लीजिए। धन्यवाद। बिल्कुल। देखिए, हमारे साथ एक छात्रा भी है एनसीसी की, इनसे भी बात करें। क्या नाम है आपका? नेहा कुमारी, कैडेट नेहा कुमारी। जय हिंद मैम। जय हिंद। आप बताइए कि आज 15 अगस्त है, क्या कुछ कहना चाहिएगा? मैम, हम ये बोलना चाहेंगे, इतनी बारिश होने के कारण भी हम लोग ये चीज़ कर पाए, हमारे अच्छे से हो गया सारे चीज़ व्यवस्था, इसलिए हम बहुत मतलब खुश हैं, हैप्पी। ओके। आज़ादी को लेकर क्या कुछ कहना चाहिएगा? देखिए, 79 ईयर्स हो गए हमारे आज़ादी को। क्या लगता है आपको, आज़ादी मिल चुका है या फिर अभी भी कहीं न कहीं कुछ बदलाव होना चाहिए? ज़रूर होना चाहिए। मेरा नाम प्रियांशु कुमारी, कैडेट प्रियांशु कुमारी है और आज़ादी तो हमें हमें महात्मा गांधी और हमारे स्वतंत्रता सेनानी ने हमें दिला दी है, लेकिन हमारी जो विचारधारा है, हमारा जो सामाजिक व्यवहार रह चुका है, हमारा जो व्यवहार रह चुका है देश के प्रति, उसमें हमें बदलाव लाने की काफ़ी ज़रूरत है। जैसे कि शिक्षा को लेकर हम लोग इतने ज़्यादा चले गए हैं कि हम लोग अपने आस-पास में क्या बदलाव आना चाहिए, उस पे ध्यान नहीं दे रहे हैं। जैसे हम लोग अभी एनसीसी में हैं, हम लोग चाहते हैं कि नहीं हम लोग देश में बदलाव ला सके, लेकिन काफ़ी लोग हैं जो इस चीज़ को भी मजाक में लेते हैं कि क्या ही ये लोग कर लेंगे। लेकिन उन लोग को भी ये चीज़ सीखना चाहिए कि नहीं, अगर वहाँ हम लोग जा रहे हैं, वहाँ पे कुछ लोग हैं तो ज़रूर कुछ ना कुछ बदलाव ला सकते हैं। हमारे साथ कुछ छात्र मौजूद हैं, हम इनसे भी बातचीत करेंगे। क्या नाम है आपका? अनीस राना, किस विभाग से हैं? बीएमएलएस डिपार्टमेंट से हैं, पैरामेडिकल। अच्छा, क्या कहना चाहिएगा, आज 15 अगस्त का झंडा फहरा लिए? हाँ, फहरा लिए। अच्छा, आप देशभक्ति का कोई गीत जो आपको याद हो, 4 लाइन सुनाना चाहिएगा? वैसा तो हमको कोई गीत मतलब याद है लेकिन गा नहीं सकते हैं। ओके, कोई नहीं, सवाल ही कर लेते हैं। आप बताइए कि आप अपनी पढ़ाई के साथ-साथ देशभक्ति को कैसे देखते हैं? मतलब स्कूल में, कॉलेज में अभी तो मतलब कॉलेज में है तो हाँ, कॉलेज में। और अगल-बगल मतलब यही सब में मतलब देखते हैं हम लोग कॉलेज में देखते हैं 50 मतलब 15 अगस्त मनाया जाता है और भी चीज़ों में एनसीसी के जो लोग हैं वो हमारे कॉलेज में 15 अगस्त को या फिर देशभक्ति को कुछ अच्छे से मतलब दिखाते हैं, दर्शाते हैं। क्या लगता है आपको कि सिर्फ 15 अगस्त का एक दिन काफ़ी होता है देशभक्ति को जगाने के लिए, या फिर हर दिन हमारा कुछ ना कुछ कर्तव्य बनता है हर दिन राष्ट्र निर्माण में? हर दिन के लिए, हर दिन मैम, क्या ऐसे कर्तव्य बनता है हमारा? कि अपना देश को साफ-सुथरा रखें और क्लीन रखें और बस यही है कि अपना देश को अच्छे से नज़र से देखें सब। आपको क्या लगता है, देश की आज़ादी की रक्षा में सिर्फ नेताओं की प्रतिभागी होने चाहिए या फिर हमारी भी कुछ जिम्मेदारी होती है? जनता की भी भागीदारी होनी चाहिए। कोई ऐसा जितना जितना क्या बोला जाता है, जितना भी जनता है वो सबका होना चाहिए। ऐसा बात नहीं है कि बस जो है अगर हम लोग बिल्कुल, सोचे कि बिल्कुल। मतलब कि नेता और कोई भी विभाग के लोग ही मतलब देश को चला रहे हैं, चाहे वो सरकारी कार्य में है तो वो उसमें भी नहीं मतलब अपना अपना योगदान दें, हम लोग उसमें हाँ, कुछ योगदान नहीं दें तो ऐसा नहीं होता है। मतलब सबको योगदान सब देना चाहिए और सबको मिलजुल के रहना देश के प्रति अपना भावना व्यक्त मतलब करना व्यक्त चाहिए। करना हाँ। चाहिए। बिल्कुल, बहुत-बहुत धन्यवाद। आइए, हमारे साथ कुछ छात्राएँ भी हैं, हम इनसे भी बातचीत करेंगे। क्या नाम है आपका? जया भारती। जया, आप क्या कहना चाहेंगी? बचपन में 15 अगस्त मनाती थी, स्कूल में जाती थी हाँ। और अभी यहाँ कॉलेज में 15 अगस्त मनाती हैं, क्या अंतर देख पाती हैं?
बहुत ही डिफरेंस है। जैसे कॉलेज स्कूल में हम लोगों को काफ़ी कम स्पेस में और मतलब हम लोग देखा है, और यहाँ पे जैसे कॉलेज है तो बड़ा एरिया है, और मतलब जो भी प्रोग्राम हुए हैं यहाँ एनसीसी के, काफ़ी मतलब अच्छा लगा देख के। अच्छा, जब राष्ट्रगान बजता है तो आपके मन में कैसी भावनाएं आती हैं, क्या महसूस कर पाती हैं आप? अंदर से काफ़ी अच्छा फीलिंग आता है, मतलब उस गाने को सुन के। आप बताइए सर, आपके लिए सच्ची देशभक्ति क्या है? सच्ची देशभक्ति तो यही है कि हम सब आपस में पहले मिलजुल के रहें, और जो भी देश के रूल्स हैं उनको कम से कम फॉलो करें जितना हो सके, और अपने रूट से जुड़ के रहें हम लोग, ये अपने कल्चर को ना भूलें हम लोग, यही। आपको क्या लगता है शिक्षा के साथ साथ देशभक्ति को कैसे कायम रख सकते हैं? शिक्षा में हमारा जो पहले तो इतिहास जो है हमारा, जो हमारे देश में बनाने के लिए जिन लोगों ने अपना जान दिया, बलिदान दिया, तो उनको हमेशा याद रखें, उनको ना भूलें कभी कि कैसे मिली थी हमें आज़ादी, और आगे शिक्षा से हम लोग किस तरह से डेवलप कर सके अपने आप को, अपने देश को आगे ले जा सकें, टेक्नोलॉजी में या जिस भी फील्ड में, मेडिकल साइंसेज में हम लोग को करना चाहिए। जैसे कि आपने देखा कि पूरे कैंपस में हमने सभी विभाग के छात्र छात्राओं से बात की 15 अगस्त को लेकर, तो आज का यह समारोह देश के लिए कुछ कर दिखाने का जज्बा और तिरंगे के प्रति सम्मान को जगाकर समाप्त हुआ। उम्मीद करते हैं आगे और भी यह जज्बा बना रहेगा और भी बढ़ेगा, और जो गोपाल नारायण सिंह विश्वविद्यालय के जो विद्यार्थी हैं वो राष्ट्र निर्माण में अपनी अहम भूमिका निभाएंगे।